नमस्कार, शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कथा बहुत अच्छी है। कथा इसलिए अच्छी नहीं है कि मैं सुना रही हूँ, कथा इसलिए अच्छी है क्योंकि भगवान शिव की कथा है। तो चलिए अब कथा शुरू करते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। एक 9 साल की बच्ची थी, उसका नाम राधा था। राधा के माता पिता जो है उससे बहुत प्रेम करते थे। कारण ये भी था कि राधा उनकी बेटी थी और कारण ये भी था कि राधा अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। राधा के माता पिता भोलेनाथ की परम प्रिय भक्त थी। भोलेनाथ उनकी भक्ति से काफी प्रसन्न थे, जिसके कारण जो है राधा के जीवन में या फिर राधा के माता पिता के जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। राधा जो है वो 9 वर्ष की हो चुकी थी, तो वह थोड़ा समझदार भी हो चुकी थी। अब जब भी राधा के माता पिता भगवान शिव की पूजा करते तो राधा भी जा करके उनके साथ भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। एक दिन क्या हुआ कि राधा के पिताजी जब अपने काम पर से शाम में घर लौटते हैं तो वो राधा की माँ को बोलते हैं कि कल जो है हमें राधा की फुआ के यहाँ जाना है, मतलब कि वो अपनी बहन के यहाँ जाने की बात कह रहे थे। वो इसलिए क्योंकि राधा की बुआ जो है वो माँ बनने वाली थी, इसलिए राधा के पिताजी राधा की माँ को बोल रहे थे कि हम भी कल सुबह उनके यहाँ चल करके उन्हें इस बात की बधाई दे देते हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा। राधा भी बहुत खुश हो जाती है कि इतना दिनों के बाद जो है उसको अपनी बुआ के यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। जब वह 4 वर्ष की थी तभी अपनी बुआ के यहाँ गई थी। आज वो 9 वर्ष की हो चुकी थी, तो खुशी तो होगी ही ना। फिर क्या, कल सुबह भी हो गया और फिर सब लोग भोलेनाथ की पूजा करके अपने घर में ताला बंद करके निकल पड़ते हैं। राधा अपने माता पिता के साथ जो है अपनी फुआ के गांव पहुंच गई थी, लेकिन वहां पर होना तो कुछ और ही था। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। राधा अपने माता पिता के साथ सड़क को पार कर रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी आया और फिर वह राधा के माता पिता को धक्का मार के चला गया। राधा के माता पिता बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, उनके शरीर से बहुत सारा खून बह गया था। राधा बेचारी एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता को उस हाल में तड़पती देखती जा रही थी। वो करती भी तो क्या करती, अपने माता पिता को बस इतना बोल रही थी कि माँ और पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं अभी बुआ को बुला करके लाती हूँ। राधा के माता पिता किसी तरीके से राधा को बोलते हैं कि बेटी तुम अपनी बुआ के साथ ही रहना, वो तुम्हें हमारी तरह ही प्यार करेगी। और फिर अंतिम समय में भोलेनाथ को स्मरण करके अपना दम तोड़ देते हैं। थोड़ी ही देर में राधा की बुआ भी वहां पर आ जाती है और जब देखती है कि उसके भैया और भाभी अब नहीं रहे तो फिर रोती धोती है और फिर राधा के माता पिता का अंतिम संस्कार कराती है। अब जो है राधा अपनी बुआ के साथ ही रहती है, लेकिन राधा के माता पिता तो राधा की बुआ से ये उम्मीद लगाए थे कि हमारे जाने के बाद राधा की बुआ राधा को अपनी बेटी जैसा पालेगी पोसेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्या भोलेनाथ अपने भक्त के साथ ऐसा न्याय करेंगे? अब जो है बेचारी राधा अपनी बुआ का ऐसा रूप देखती है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं की थी। राधा की बुआ एक छोटी बच्ची जो केवल 9 वर्ष की थी उससे अपना घर का सारा काम करवाती, काम तो करवाती ही करवाती, लेकिन राधा का दिल दुखाने का भी एक मौका नहीं छोड़ती। हमेशा राधा की बुआ राधा को कुलक्षणी, मनहूस, तो हत्यारन, कई बेढंग नामों से पुकारा करती थी। ये सब नाम सुन करके राधा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उसे बहुत बुरा लगता था। वो अपनी बुआ को ये भी बोलती थी कि बुआ आप मुझे ये सब नाम से क्यों पुकारती हो,
लेकिन राधा की बुआ को जरा सा भी राधा पे तरस नहीं आता था, जबकि राधा के फूफा जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन वो हमेशा घर के बाहर रहते थे, उन्हें घर के बाहर काम रहता था, तो वो हमेशा तो ध्यान नहीं दे सकते थे ना कि राधा की बुआ राधा की ध्यान रखती है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि राधा के फूफा जी इस बात से अनजान थे कि राधा की बुआ राधा के साथ कितना जुल्म करती है, उसके साथ कितना अत्याचार करती है। लेकिन राधा के फूफा जी राधा की बुआ को हमेशा समझाने की कोशिश करते कि ये जो तुम एक फूल सी बच्ची के साथ इतना अत्याचार कर रही हो, ये सब देख करके राधा के माता पिता की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगा। और फिर एक बात तुम भूल रही हो कि राधा के माता पिता भगवान शिव के परम प्रिय भक्त थे। जो भी तुम राधा के साथ कर रही हो उसका एक एक पाई तुम्हें चुकाना पड़ेगा। पर ये सब समझाने का राधा की बुआ पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इतना ही नहीं बल्कि राधा की बुआ जो थी राधा को अपने घर में सोने भी नहीं देती थी। राधा की बुआ का घर के पीछे एक छोटा सा कमरा था, राधा वहीं पे सोती थी। वो इसलिए क्योंकि राधा की बुआ के मन में ये बैठा था कि राधा मनहूस है और इसका मनहूस साया हमारे ऊपर ना पड़े, मेरे बच्चे के ऊपर ना पड़े। राधा अपनी बुआ के इस बर्ताव से बहुत दुखी थी। वह कभी कभी अकेले में अपने माता पिता को याद करती तो कभी कभी भगवान भोलेनाथ को। एक छोटी सी बच्ची भोलेनाथ से हमेशा ये शिकायत करती थी कि बाबा आप मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिए। और फिर माँ बाबा जब आपके पास जा रहे थे तो ये भी तो बोले थे ना कि बुआ उनकी तरह मुझे प्यार करेगी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुआ मुझसे बहुत नफरत करती है, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। अब बेचारी राधा बिल्कुल अकेली थी। उसके पास कुछ था तो उसके माता पिता की यादें और दूसरा में भोलेनाथ, जिनकी परीक्षा बहुत ही कठिन होती है। जो कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे आस पास हूँ, कण कण में मेरा वास है। लेकिन हम जिन्हें अपनी आंखों से देखे नहीं तो क्या हमारा दिल मानने को तैयार होगा कि भोले बाबा हमारे साथ हैं। जिसका दिल मान जाता है उसके नैया के खेवैया हमारे भोले बाबा बन जाते हैं। और जो नहीं मान पाता है, जिसका श्रद्धा भोलेनाथ के प्रति अटूट नहीं रह पाता है, वक्त रहते ही टूट जाता है, उसकी नैया भी उसी प्रकार डूब जाती है। तो हमारी राधा को भोलेनाथ पे पूरा भरोसा था कि एक दिन वो बुआ को बहुत अच्छा बना देंगे। एक दिन जो है मेरी बुआ बिल्कुल मेरे माँ और पिताजी की तरह मुझे प्यार करेगी। एक दिन क्या होता है कि राधा के फूफा जी राधा की बुआ के लिए ढेर सारा फल लेकर के आते हैं और राधा को भी बुलाते हैं और राधा को उसमें से 2 सेब निकाल करके देते हैं कि बेटा तुम भी खा लेना। ये देख करके राधा की बुआ को बहुत गुस्सा आता है और वो राधा के हाथ से दोनों सेब छीन लेती है और वह सोचती है कि इस मनहूस का साया कहीं मेरे बच्चे पे ना पड़ जाए और वो भी इसकी तरह ही मनहूस पैदा ना ले। राधा की फूफा जी जब राधा की बुआ को ऐसा करते देखते हैं तो राधा की फूफा जी उसे डांटते भी हैं कि तुम राधा के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बदला बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। राधा के फूफा जी बोलते हैं कि तुमने एक बार भी सोचा है इस बच्ची के बारे में जो अभी अभी अपने माता पिता से हमेशा के लिए दूर हो गई है। इसको हौसला बढ़ाने की वजह तुम इस पर अत्याचार ही अत्याचार की जा रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि बच्चा जो होता है वो भगवान के रूप होता है और तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना जुर्म कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि भगवान का भी ये देख करके उनका भी दिल दुखा होगा। राधा के फूफा जी तो इतना भी बोल देते हैं कि कहीं राधा के आंखों से निकला हुआ आंसू हमारे जीवन में कोई तूफान लेकर के ना आ जाए। अभी भी समय है, तुम संभल जाओ। लेकिन राधा की बुआ पर कोई भी इस बात का फर्क नहीं पड़ता है
और वो अपने कमरे में जा कर के सेव काट करके खाने ही वाली थी कि उसे दिखता है कि सेव में तो बहुत सारा पिल्लू है। वो सेव, वो सारे फल जो है खाने के लायक बिल्कुल भी नहीं थे। फिर क्या, राधा की बुआ राधा के फूफा जी के पास जाती है और कहती है कि मैं पहले ही नहीं बोली थी कि इस मनहूस को फल नहीं दो, देखो सारे फल जो है वो बर्बाद हो गए, सब में कीड़े लगे हुए हैं। तो राधा की फूफा जी बोलते हैं कि कीड़े इन फल में नहीं, कीड़े तो तुम्हारे दिमाग में लगे हुए हैं, और फिर इन फल में जो है कीड़ा क्यों ना आए। तुम तो भगवान का लगाया हुआ भोग भी उनके हाथों से छीन करके खा रही थी। राधा की बुआ बहुत गुस्सा होती है और अपने पति को ही उल्टा डांट देती है। कहती है कि आप इस मनहूस को भगवान कह रहे हैं। बच्चे भगवान होते हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करती, लेकिन ये मनहूस कभी भगवान का दर्जा ले ही नहीं सकती है, जो कि अपने माता पिता को खा गई। राधा अपनी बुआ के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुन करके अपने कमरे में रोते रोते चली जाती है। फिर दूसरा दिन आता है तो राधा की बुआ राधा के पास जाती है और कहती है कि अरे हत्यारन, जा करके मेरे लिए पानी गरम कर, मुझे नहाना है और ठंड बहुत है, इसलिए पानी ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए और ना पानी ज़्यादा गर्म होना चाहिए। राधा की फुआ जैसा कहती है राधा वैसा ही पानी तैयार कर देती है अपनी फुआ को स्नान करने के लिए। कुछ देर में राधा की बुआ देखने आती है कि उसका नहाने का पानी गर्म हुआ या नहीं, तो वो देखती है पानी बिल्कुल वैसा ही गर्म हुआ है जैसा कि वो राधा को बताई थी। राधा की बुआ देखती है और बोलती है कि पानी थोड़ा और गर्म होगा और जब गर्म हो जाए तो मुझे बुला लेना। थोड़ी देर में जो है पानी और खौलने लगता है और राधा अपनी बुआ को बुला लाती है कि बुआ पानी गर्म हो गया है। राधा की बुआ आती है और पानी को देखने के लिए कि पानी कितना गर्म हुआ है, अपना एक उंगली पानी में डालती है तो उनको थोड़ा सा जलन लगता है। राधा की बुआ चिल्लाने लगती है कि इस मनहूस ने मेरा हाथ जला दिया। राधा बहुत घबरा जाती है और अपनी बुआ का उंगली पकड़ के उसे फूंकने लगती है ताकि बुआ के हाथ को आराम मिले, लेकिन उससे क्या होता है, कुछ नहीं। राधा की बुआ को तो बस कुछ सुनाने का मौका मिलना चाहिए था। वो जो है राधा को लगती है सुनाने, और इतना ही नहीं बल्कि राधा का हाथ पकड़ के पूरा पानी में डाल देती है। राधा का पूरा हाथ जल जाता है। राधा बहुत जोर जोर से रोने लगती है। राधा की आवाज़ सुन करके राधा के फूफा जी आते हैं और वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। राधा जो है रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। राधा एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन उसके पास अब खेलने के लिए गुड़िया नहीं था, लेकिन उसके माता पिता का दिया हुआ उसके पास भोलेनाथ का एक छोटी सी मूर्ति थी, जिससे कि वो हमेशा बात किया करती थी जब से उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे। राधा अपने कमरे में आती है और भोलेनाथ की उस मूर्ति को अपने गले से लगा करके खूब रोने लगती है। धीरे धीरे इधर राधा का हाथ का जलन जो है वो कम होने लगता है। उधर जब राधा की बुआ देखती है कि उसका पानी नहाने के लायक हो गया है, तो वो गर्म पानी को लेकर के चली जाती है और उसमें ठंडा पानी थोड़ा सा मिला करके नहाने लगती है। राधा की बुआ पहले बाल्टी में से एक जग पानी से नहाती है, 2 जग लेकर के नहाती है और फिर इसी तरीके से पूरा पानी से वो नहा लेती है। लेकिन नहाने के बाद जो देखने के लिए मिलता है वह बहुत ही आश्चर्यजनक था। राधा की बुआ तो बिल्कुल वैसा ही पानी से नहाई थी जैसा पानी से उन्हें नहाने में आराम मिला, ना ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म। लेकिन जो है राधा की बुआ के पूरा बदन पर बहुत सारे फोके उठ पड़े और फिर उन्हें बहुत ही जलन महसूस हो रहा था। राधा की बुआ को ऐसा लगने लगा कि जैसे कि वो बहुत ही गर्म पानी से नहाई हो, बिल्कुल खौलता हुआ तेल जैसा पानी से। उसे वह जलन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राधा की बुआ भी बहुत जोरों से चिल्लाने लगी।
जैसे कि राधा की वो हाथ पकड़ के राधा की हाथ को जलाई थी, तो राधा कैसे बेचारी चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसके आंसू कोई पोंछने वाला नहीं था। वैसे ही राधा की बुआ भी रो रही थी। ये सब आवाज़ सुनकर के राधा की फूफा जी आते हैं और जब वो देखते हैं कि राधा की बुआ का क्या हालत है, तो उन्हें बिल्कुल सारी बातें समझ में आ जाता है और वो राधा की बुआ को कहते हैं कि अब भी तुम्हें नहीं लगता है कि तुम जो राधा के साथ कर रही हो वो गलत है। और फिर राधा का देखो, आज तुमने एक हाथ जलाया और उसके बदले भगवान तुम्हारा पूरा शरीर ही जला दिए। तुम जब जब राधा के साथ कुछ बुरा करना चाही हो, तुम्हारे साथ हमेशा उससे भी बुरा हुआ है। अब भी तुम्हारे पास समय है, तुम अपनी गलती को सुधार सकती हो। राधा के फूफा जी राधा की बुआ को बहुत समझाते हैं। राधा की बुआ को अब सारी बातें समझ में आ रही थी। उसके आंखों से पश्चाताप के आंसू ही बह रहा था। राधा के फूफा जी कहते हैं कि तुमने जो उस फूल सी बच्ची के साथ अत्याचार किया है वो क्षमा योग्य तो नहीं है। तुमने पाप किया है और मैं पाप बस चुपचाप देखता रहा, जिसके कारण मैं भी तुम्हारे पाप का हिस्सेदार हूँ और हम अब अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। राधा को उसके माता और पिता की जैसा प्यार दुलार करके शायद हमारा प्रायश्चित देख करके भगवान को हम पर दया आ जाए और हमारे इतने बड़े पाप को वो क्षमा कर दें। राधा की बुआ और राधा के फूफा जी राधा के कमरे में जाते हैं और राधा की फुआ जो है राधा को गले से लगा लेती है। जैसे ही राधा की बुआ राधा को अपने गले से लगाती है, राधा की बुआ का पूरा शरीर जला था, मानो कि छू मंतर हो गया हो। राधा की बुआ के शरीर पे फोके के तो निशान थे, लेकिन उनका जो जलन था वो बहुत कम हो गया था। और फिर इस प्रकार भोलेनाथ की असीम कृपा से और भोलेनाथ की अनुकंपा से जो है राधा को उसके नए माता पिता मिल गए। एक छोटी सी बच्ची राधा इतना अत्याचार सही और उसका भी दुख का अंत हुआ। उसी प्रकार जो है हर इंसान अपने बुरे कर्मों का किया हुआ फल को जो है दुख के रूप में भोगता है, और अगर वो दुख भोगते हुए भी बुरा कर्म ही करता है तो उसके जीवन में कभी सुख आता ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने बुरे कर्मों के फल को दुख के रूप में भोग रहे हैं और साथ में अच्छे कर्म भी कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में सुख आना ही आना है। तो इस प्रकार हमारी आज की कथा समाप्त हुई। आपको कथा कैसी लगी, अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। तो अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।